Now let's understand the concept of discount on issue of shares through a numerical. तो यहाँ पे मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं न्यूमेरिकल के जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे केस में. इशूड शेयर्स 40,000 है at ₹10 ईच. डिस्काउंट कंपनी ने दे रखा है ₹1 पर शेयर. ओके, एंड द अमाउंट्स वर पेएबल एज फॉलोज: ₹2.5 on application, 2.50 on allotment, 2 on first call and 2 on final call. Applications were received for 37,000 shares. तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस करी होगी कि कंपनी ने तो इशू किए 40,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशंस हमें सब्सक्राइब हुए सिर्फ 37,000 शेयर्स. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. जितने इशू करे उससे कम पब्लिक ने सब्सक्राइब करे. ओके. सेकेंडली, नोट करने वाली बात यह है कि डिस्काउंट का कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं दिया है कि कहाँ कलेक्ट हुआ है. तो वी विल अज्यूम द डिस्काउंट हैव बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग अलॉटमेंट. ओके. तीसरी नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको ध्यान होगा हमने प्रीमियम वाले क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें कि अलॉटमेंट जो अमाउंट था उसमें लिखा था अलॉटमेंट अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो अगर इंक्लूडिंग डिस्काउंट यहाँ लिखते हैं तब हम उस अमाउंट को बाइफरकेट करते हैं कि डिस्काउंट इतना है तो रिमेनिंग अलॉटमेंट मनी कितना, अमाउंट कितना होगा. अंडरस्टूड. बट इन दिस केस दे हैव नॉट मेंशन्ड कि ये इंक्लूडिंग डिस्काउंट है, ये उन्होंने सिंपल ही मेंशन किया है. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग विद द जर्नल एंट्रीज. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन की जो नॉर्मल एंट्री होगी. ठीक है. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. क्योंकि हमें एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव हो गया इसलिए हम उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे विथ द वैल्यू नॉट 40,000. नाउ कितने मिले? 37,000 shares into 2.50. तो the amount will be 92,500. 92,500. Clear? The second entry will be share application. Now you will transfer the application account to share capital account. So share application account debited to share capital account with the same amount 92,500. 92,500. Clear? Next comes the allotment. Now allotment पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है. ओके. तो जो हमने जर्नल एंट्री डिस्कस की थी अभी डिस्काउंट की वैसे ही करेंगे. When the allotment money becomes due, the entry will be share allotment account debited. डिस्काउंट भी है तो share discount account debited to share capital account. ओके. नाउ यहाँ पे अलॉटमेंट कितना है? 37,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी इज 37,000 शेयर्स इंटू 2.50. दिस विल बी सेम एज 92,500. and what is the discount amount? 1 per share, that is 37,000 into 1. So this will be 37,000. So this will be 12. So this will be 1,29,500. Clear? Now second entry will be, now finally बैंक we will transfer the amount जो कि allotment पे मिली हमें to share allotment. How much now will be transferred? इतना हमें allotment पे मनी मिला, ये डिस्काउंट का अमाउंट था जो कि कंपनी को नहीं मिला. So finally we will transfer this amount, that is 92,500
592,500. Clear? Third will be the first call entry. When the first call becomes due, so this will be share first call account debited to share capital account. How much? 37,000 shares into 2. So this will be 74,000. क्लियर? और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे. सो बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट में करेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू share first call, that is 74,000. Clear? And the last entry will be on final call. So when final call becomes due, the entry will be share final call account debited to share capital account, that is now how much? 37,000 shares into 2. 37,000 into 2, this will be same, that is 74,000. And when the money is actually received, bank account debited to share final call amount with 74,000. अंडरस्टूड? आई होप आपको ये एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी. जर्नल एंट्रीज. यहाँ पे हमने शेयर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट किया है. ओके, तो दिस वाज समथिंग न्यू आफ्टर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम. ठीक है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्रेडिट होता है, शेयर डिस्काउंट डेबिट होगा. जब फाइनली हम उसके बाद की एंट्री बैंक की एंट्री करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र करना है, ओनली दिस अमाउंट. वाई? क्योंकि ये अमाउंट वो है जो डिस्काउंट की है, जो कंपनी को नहीं मिली. क्लियर? नाउ अगर हमें बैलेंस शीट बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर बैंक की एंट्रीज़ हैं तो बैंक का बैलेंस कितना है. क्लियर? सो लेट्स मेक बैंक अकाउंट. यहीं बना लेते हैं. दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट. नाउ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. This is how much? 92,500. Now again, bank account debited to share allotment account. This is how much? 92,500. And last is bank account debited to share. This is 74,000. तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं. आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बैंक का बैलेंस निकल के आ गया. नाउ दिस बैलेंस हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट. हम जल्दी से बैलेंस शीट बना लेते हैं. बच्चों मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आई हैव टू रेफ़र टू द बुक. बट जैसे ही कैलसी आ जाता है तो हम साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं. आई होप सो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर दिस थिंग ईजी. सो now we can prepare balance sheet. Okay. अब यहाँ पे the thing to notice is issued shares, issued capital is given how much? 40,000
shares at ₹10 each. So this is 4 लाख. इसे हम क्लोज कर देंगे. क्लोज इसलिए करेंगे क्योंकि ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा. इशू तो 40,000 किए थे बट सब्सक्राइब फाइनली 37,000 हुए. ओके, सो नाउ यू कैन राइट subscribed, called up and paid up capital. How much? 37,000 shares at ₹10 each. So this is 3,07,000. ओके, नाउ हमें कैश एट बैंक देखना है. हाउ मच? 3,33,000. एंड फाइनली मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में अगर हमने डिस्काउंट की बात की है तो इट विल कम अंडर द हेडिंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. सो शेयर डिस्काउंट वाज, शेयर डिस्काउंट हमारे केस में कितना था? 37,000. क्लियर? अब आई डोंट थिंक सो यहाँ पे और कोई एंट्री आनी है. सो 3,70,000 तो यहाँ आ गया. यू विल एड अप 3,33,000 एंड 37,000. दिस विल कम टू 3 लाख. ठीक है, अंडरस्टूड. तो कुछ इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट रेडी होगी. इन केस ऑफ डिस्काउंट यू हैव टू शो इट ऑन द एसेट साइड. इन केस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम यू हैव टू शो इट ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस. आई होप सो आपको ये डिस्काउंट का न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा. येस, वन मोर थिंग, हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये डिस्कस किया था कि हम क्यों नहीं लिखते कि जितने शेयर्स इशू या सब्सक्राइब हुए हैं उनको हम प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे क्यों नहीं लिखते. भाई क्योंकि हम उनकी जो अमाउंट है उसको हम सेपरेटली शो कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पे हम जो कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन है, कंपनी की जो असल में उन्होंने कैपिटल जिस तरीके से इशू कर रखा है शेयर कैपिटल, उसी तरीके से हम शो करेंगे. ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे ₹9 ईच नहीं लिखेंगे. वाई? बिकॉज हम शेयर डिस्काउंट का अमाउंट ऑलरेडी एसेट साइड शो कर रहे हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.